हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर स्टडीज़। स्वागत है आपका कोर स्टडीज़ की एक और वीडियो में। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे हम सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ हम लोग हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, कैसे हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कैसे हम लोग पूरा का पूरा जो है इस चीज़ को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे। इस सब्जेक्ट को बेसिकली हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन हमारा ग्रामर रहता है। दूसरा हम वोकैब ला सकते हैं और तीसरा हमारा सेक्शन रहता है कॉम रीडिंग का, जिसके अंदर पैसेज वगैरह आते हैं और इसी के साथ क्लोज टेस्ट, पैराजंबल ये सारा जो क्वेश्चंस है वो रीडिंग के अंदर आते हैं। तो ग्रामर सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमें बेसिक पता होना चाहिए ग्रामर के बारे में कि मतलब नाउन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक वाइज़ नाउन करेंगे, प्रोनाउन करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, वर्ब करेंगे, एडवर्ब, मॉडल्स इस तरीके से कंटिन्यूअसली करेंगे और इनको इन्हीं सीक्वेंस में रखना होगा ताकि क्या हो कि पूरा का पूरा हम ये आगे देख पाएँ। जैसे आप कंडीशनल तक आप सारे टॉपिक्स कर लेते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, उसके बाद वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से रैंक किया गया है कि आप फर्स्ट टॉपिक से जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको पीछे वाले रिवाइज़ होते रहेंगे। और बेसिकली अब ग्रामर में होता क्या है कि रूल्स होते हैं। तो रूल्स के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो, या तो आप किसी बुक को रेफ़रेंस दे सकते हो। बुक के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, नित्तू मैम की जो बुक आती है, आप उस बुक का रेफ़रेंस दे सकते हो। और उसके अलावा अगर आप वीडियो को सोर्स करते हो, तो वीडियो के 2 तरीके हो सकते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो पेड नहीं परचेज़ कर सकते। तो वीडियो के भी 2 सोर्स हैं हमारे पास। वीडियो के 2 सोर्स हैं हमारे पास। एक आप यहाँ पे पेड ले सकते हो और एक फ्री जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और मैं खुद आपके साथ शेयर करूँगा। पेड कोर्स में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप गोपाल सर के कोर्स ले सकते हो, वहाँ से आपको थोड़ा-सा डिटेल में मिलेगा। लंबा चलता है बैच, लगभग 150 प्लस क्लासेस होंगी, लेकिन वो पूरा का पूरा ना इतनी डिटेल में होगा कि आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे और साथ के साथ सर वोकैब भी करवा रहे हैं। और उसके अलावा फ्री में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मैं दूँगा। एक टीचर का नाम बताऊँ तो रानी मैम है, जिनका यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। पूरा ग्रामर है, उसके साथ अगर आप देखो तो वोकैब और रीडिंग का पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है अलग-अलग। उसके अलावा क्विज़ेज़ जो है मैडम टेस्ट करवाते हैं ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सारा मटेरियल मैं आपको खुद से लिंक बाय लिंक, डे बाय डे आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बेसिकली हम लोग रूल्स करेंगे हर एक टॉपिक के, जैसे-जैसे हमारे रूल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये चेकलिस्ट है। अब इसमें टिक लगाते जाओगे। अब जैसे ही आपके रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो साथ के साथ आपको क्या करना है, जैसे बेसिक्स के जो आपको पीवाईक्यूज़ नहीं मिलेंगे, जैसे नाउन अगर आपने कोई टॉपिक किया है, तो उसके पीवाईक्यूज़ आपको 2018 से लेकर 2024 तक जितने पीवाईक्यूज़ हैं, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। वो ये आप कहाँ से करोगे? पिनेकल की बुक, निकल की बुक से कर सकते हो, या इसके साथ-साथ किरण की बुक जो आती है, किरण पब्लिकेशन की, उन दोनों बुक से आप कर सकते हो। या फिर आप नीतू मैम की आपको जो बुक बताई है, इस बुक का भी हेल्प ले सकते हो। हर एक टॉपिक के बाद लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस बुक में भी मिल जाएँगे। पिनेकल में आपको पीवाईक्यूज़ अच्छे खासे मिल जाएँगे। ये हमारा बेसिक रहेगा कि हम रूल्स करेंगे और पीवाईक्यूज़ करेंगे, बेसिक रहेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इंग्लिश क्या है कि थोड़ा-सा यार अलग सब्जेक्ट है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इंग्लिश और जीएस में डाउट रहता है। मैथ्स, रीज़निंग तो हर एक स्टूडेंट कर ही जाता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है हमारा मेन फ़ोकस रहेगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम कैसे तैयार करें। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और उन फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जो भी जिनको भी इन सब्जेक्ट्स में डाउट है। इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे आप ग्रामर आगे करते जाओगे, आप पीवाईक्यूज़ करते जाओगे, तो उसके बाद एक सेकंड बात आती है कि आप लोगों को रिवीज़न कब करना है ना? तो जब तक आपका ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तब तक आपके ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 2 से ढाई महीने लग जाएँगे ग्रामर पूरा करने में। उसी के साथ आपको अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बेसिक जो क्वेश्चन होंगे वो नाउन के, जैसे आप अभी क्विज़ लगा रहे हो, नाउन के पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, तो हर बार आपको एक आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन नाउन का है। आपको तो मिक्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या होगा, जैसा एग्ज़ाम में आता है, वैसे-वैसे आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी होगी। अब मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपके पास 5 टॉपिक होते हैं, जिसमें स्पॉटिंग एरर होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वॉइसेस होते हैं और नरेशंस होते हैं। ये 5 जो क्वेश्चन्स है या 5 जो टॉपिक है, इनमें से ये तो चलो मान लो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको
टॉपिक पर ही दे रहा हूँ। लेकिन ये 3 जो सेक्शंस हैं, एसएससी इन 3 पर ही क्वेश्चंस पूछता है ग्रामर के अंदर। स्पॉटिंग एरर इसमें टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, नाउन के आ सकते हैं, वर्ब एडवर्ब के आ सकते हैं। तो इस तरीके से इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आ सकते हैं, ये नाउन टेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोडाल्स के हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में भी आर्टिकल्स आ सकते हैं या मोडाल्स आ सकते हैं। कई बार ये ग्राम वहाँ से टेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है फिल इन द ब्लैंक में। तो इस तरीके से क्या होगा कि ग्रामर के क्वेश्चंस इन 3 ही फॉर्म में मिलने वाले हैं अपने को। तो इसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज़ करेंगे। पीवाईक्यूज़ अगेन हम पिनेकल से करेंगे। पिनेकल के अलावा किरण उठा सकते हैं, आपको पहले भी बताया। पीवाईक्यूज़ इसके भी करेंगे और इसके भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, कोई आपने क्वेश्चन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्वेश्चन कर रहे हो या आपका कोई क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शन में से मान लो कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस बी ऑप्शन सही क्यों है? अगर इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको कहीं मिल रहा है, किसी भी बुक में, तो आप सबसे पहले उस बुक को प्रेफ़रेंस दीजिएगा। चाहे वो पिनेकल हो, चाहे किरण हो या कोई भी पब्लिशर हो। जिस बुक में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है पर्टिकुलर कि आपने ये ऑप्शन चूज़ क्यों किया है, या आपको ये ऑप्शन चूज़ क्यों करना चाहिए, आप उस बुक को प्रेफ़रेंस दें, ताकि ये जो सेकंड रिवीजन वाला सेक्शन है ना, ये आपको बार-बार ना करना पड़े। रिवीजन आपकी यहीं से हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिवीजन कंप्लीट होती है, तो आप लोग नेक्स्ट साथ के साथ आपका क्या चलता रहेगा, वोकैब इसमें चलता रहेगा। अब वोकैब में इतना बड़ा सेक्शन है, अपने आप में इतना बड़ा, इतना वाइड सब्जेक्ट है कि इसको करने के लिए एक लंबा-चौड़ा टाइम चाहिए। लेकिन हम उसको भी बिल्कुल ब्रीफ में करेंगे कि ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक रह जाए। तो मैं बेसिकली जो वोकैब के टॉपिक्स होते हैं वो 8 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो जैसे वन वर्ड एक टॉपिक है, उसके अलावा इडियम फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स। ये इतने टॉपिक है जो आप लोगों को करने होते हैं। तो बेसिकली मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि 50 वर्ड्स पर डे ये हम लोग करने वाले हैं। इन 50 वर्ड्स को पहले हम लोग पढ़ेंगे। मैंने ऐसा ही लिखा है कि पहले हम रीड करेंगे, फिर उनको राइट करेंगे। राइट करने का मोटिव क्या है कि आप जैसे-जैसे उन चीज़ों को लिखते जाओगे ना, तो आपको रिमाइंड होती जाएगी। अब जैसे आज आपने वन वर्ड का आपका टारगेट है, जैसे 1500 वर्ड्स आपको वन वर्ड जो है, वो याद करने हैं। आपने आज के दिन में 50 वन वर्ड याद किए। नेक्स्ट डे जब 51 से लेकर 100 तक जब आप याद करोगे और इनको लिखने जाओगे, तो उससे पहले आप इन 50 के ऊपर डिस्कशन सोचोगे, इन 50 की रीडिंग करोगे, ताकि क्या हो, ये सारा का सारा ना आपको धीरे-धीरे याद होता रहेगा। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको शेड्यूल जो है वो संडे को नहीं मिलेगा, तो संडे के दिन आप वोकैब पर ज़रूर काम करिएगा कि आपने पूरे हफ्ते में पिछले 6 दिन में आपने 300 वर्ड्स जो किए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, इन 300 वर्ड्स को संडे को रिवाइज़ करोगे और रिवाइज़ करके इसको सम अप करके कंप्लीट करोगे। ओके? तो जैसे-जैसे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते रहेंगे, टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे, जैसे-जैसे आपके वर्ड्स कम होते रहेंगे, तो आपको धीरे-धीरे क्या होगा, वर्ड्स याद होने स्टार्ट हो जाएँगे और इसी स्ट्रैटेजी के साथ ना पूरा का पूरा वोकैब आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली 20 से 25,000 वर्ड्स याद करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अगर आप धीरे-धीरे इस चीज़ को करते रहोगे तो वो कंप्लीट भी हो जाएँगे। अब जैसे ही आपकी वोकैब कंप्लीट होती है, तो इसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं। आप वन वर्ड के जैसे 1500 क्वेश्चन है, 1500 वर्ड्स आप याद कर लेते हो, तो फिर आप इस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ उठाओगे। ऐसा नहीं कि बीच में ही आप उठा के बैठ जाओ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगे, डिमोटिवेशन होगा, तो उस चीज़ का आप ही को नुकसान है। जब एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, तो उसके पीवाईक्यूज़ उठाओ, नेक्स्ट टॉपिक आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करो और पीछे वाले टॉपिक पर आप अपने जो पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। पीवाईक्यूज़ आपको इसमें सबसे ज़्यादा 2010 से लेकर 2024 तक के, मतलब पिछले ऑलमोस्ट 15 साल के पीवाईक्यूज़ करने हैं जो टीसीएस पैटर्न में आए हैं। ओके? इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। रिवीजन आप कर सकते हो। रिवीजन आपको कब करना है? 3 बार करना है। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे, तो जब आपके जो डाउट्स हो ना, ये डाउट्स जैसे आप हाइलाइट कर रहे हो, आपको कोई वर्ड ऐसा होता है जो आपको याद नहीं हो रहा है, बार-बार आप उसी वर्ड पर जाके अटक रहे हो। तो ऐसे जो वर्ड्स जिनको आप हाइलाइट करोगे किसी भी तरीके से, उन वर्ड्स का रिवीजन करोगे फर्स्ट रिवीजन में। उन वर्ड्स का आप क्या करोगे? रिवाइज़ करोगे उन वर्ड्स को फर्स्ट रिवीजन के अंदर। सेकंड रिवीजन जो हमारा रहने वाला है, वो प्रीलिम्स जो हमारा टियर 1 होगा, उससे जस्ट पहले सेकंड रिवीजन होगा और थर्ड रिवीजन उसके बाद, थर्ड रिवीजन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा मेंस होने वाला है या टियर 2 होगा, उसमें 45 क्वेश्चंस आने हैं। 45 में से अगर आप देखो तो 15 से 16 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैब के होंगे। तो 15-16 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज आने वाला है, तो इस थर्ड सेक्शन को आप जो है बार-बार कर सकते हो।
जितना हो सके उतना करो, सिर्फ आपको हाइलाइटेड वर्ड्स नहीं, अब पूरा का पूरा आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि आप रीड एंड राइट करोगे, उस पूरे के पूरे को आप थर्ड डे में क्या करोगे, थर्ड सेक्शन में पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। और चैप्टर वाइज क्विज लगाने के लिए आप बहुत सारे ऐप्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे टेक्स्ट बुक है या ओनली बोर्ड है या द पंडित्स है, इन सभी पर फ्री क्विज़ेज़ रहती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और बुक का रेफ़रेंस अगर आप लो, तो बुक्स मैंने आपको 1-2 तो बता दी है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, पिनेकल की बुक है, इसके अलावा नीतू मैम की बुक है। और भी वोकैब्स की बहुत सारी बुक्स आती है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीडिंग का, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्शन है। और स्पेसिफ़िकली अगर आप देखो तो मेंस के अंदर या टियर 2 के अंदर एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन्स, 20 से 25 क्वेश्चन्स, 20 से 25 नहीं, 20 से 22 क्वेश्चंस आपके इसी सेक्शन से निकलने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर ना, रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर ग्रामर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डे 1 से, आज से ही, आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, डे 1 से हमारा शेड्यूल शुरू हो रहा है। डे 1 पर हमारा क्या हो रहा है कि आपको स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो मिल रही है, और कल 24 दिसंबर से आपको क्या होगा कि पूरा शेड्यूल मिलेगा कि आज आपको इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करना है, यहाँ तक करना है, वो पूरी डिटेल से आपको मिलेगा। तो डे 1 से ही आप क्या करोगे, डे 1 मैं कल के दिन को काउंट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप क्या करोगे कि रीडिंग का जितना सेक्शन है उसके अंदर आप एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन या 2 पैसेज अनसीन आप पैसेज डेली रीड करोगे। 2 क्लोज़ टेस्ट को आपको डेली सॉल्व करना है और 10 पैरा जंबल को डेली सॉल्व करना है। अब ये ना, मतलब इसमें आप ग्रामर का यूज़ होता है, क्लोज़ टेस्ट में ग्रामर का यूज़ होता है, पैरा जंबल में आपको सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए, उसका मीनिंग करना आना चाहिए, ग्रामर का यूज़ होता है। लेकिन जब आप पहले दिन से इनको करना शुरू कर दोगे ना, तो ये एक अलग ही सेक्शन रखता है। अब अगर पैराजंबल आप करते हो तो इसमें तो डे बाय डे अगर 10 क्वेश्चंस का से 10 रहे, 10 क्वेश्चंस ही होंगे। क्लोज़ टेस्ट अगर करोगे तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएँगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके 5 क्वेश्चन 1 पैसेज में, 2 पैसेज में 10 क्वेश्चंस हो जाएँगे। ऐसे करके आप डेली आपको 30 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, 150 डेज़ तक, ओके? जब ये पूरा का पूरा सेक्शन कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि इंग्लिश के अंदर आप कुछ और सोचो या कुछ और रीडिंग के अंदर आपको डर लगे। कि बेसिकली ये डाउट रहता है कि वोकैब फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ग्रामर सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है, फिर उसके बाद वोकैब कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग उनकी बन ही नहीं पाती है। और जब तक रीडिंग नहीं बनती है, तो पैसेज पढ़ने में वो स्पीड नहीं आती है, और स्पीड अगर नहीं होगी पैसेज पढ़ने में, तो उसके आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। तो उसके कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, वो आप देख सकते हो, अलग-अलग बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ पर डिपेंड रहो। कोई वीडियो देख सकते हो जहाँ से आपको ये आइडिया लगे कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करो, तो आप कैसे उस टॉपिक को जो है ईज़िली कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। लेकिन बेसिक जो था कि आपको किस तरीके से करना है और हम इस ग्रुप में कैसे करेंगे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।